अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अलीना फारूक शेख। और कराची में कोरंगी मेहरान टाउन में फैक्ट्री में आग लगने का एक और वाकया, आतिशज़दगी का एक और वाकया, 17 जाने ले गया और पूरा का पूरा सिस्टम एक बार फिर एक्सपोज हो गया। रेजिडेंशियल एरिया में कमर्शियल फैक्ट्री कैसे बनी, क्यों? हंगामी हालत की सूरत में कोई इखराज के लिए सिस्टम नहीं था, कोई रास्ते नहीं बनाए गए थे, खिड़कियां दरवाजे सील थे, फायर ब्रिगेड की ताखीर से पहुंचने की इत्तलात आ रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। डिप्टी कमिश्नर साहब पहुंचे तो, लेकिन हर सवाल के जवाब पे उन्होंने कहा मुझे मालूम नहीं। कल रात जब टीवी शोज में एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब साहब आए और मुख्तलिफ सवालात के जवाब देने की कोशिश की, पै दर पै से वाकयात हो रहे हैं, हुकूमत सिंध क्या कर रही है, तो शाहजेब खानजादा साहब को क्या उन्होंने जवाब दिया, मुलाहिजा कीजिए जरा। मैं समझता हूँ जहां इंतजामिया को अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने की जरूरत है, इन तमाम इदारों को, उसके साथ साथ जो फैक्ट्री के मालिकान हैं उनको मैं समझता हूँ अपने फैक्ट्री की हिफाजत के लिए ये इंसानी एस्पेक्ट को भी मद्देनजर रखना चाहिए कि अगर ये एग्जिट नहीं बनाएंगे, अपनी जो खिड़कियां उनको भी सील कर देंगे, बंद कर देंगे, तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं समझता हूँ कि इसके अंदर दोनों इंतजामिया को भी अपने किरदार को बेहतर बनाने की जरूरत है और जो फैक्ट्री मालिकान है उनको भी थोड़ी सी अपने अंदर इंसानियत वाला जो एस्पेक्ट है उसको मद्देनजर रखते हुए इन चीजों को इस तरीके से नहीं करना चाहिए। मैंने जब आज विजिट किया तो मैंने पहली चीज वहाँ पे जो कंसर्न डिप्टी कमिश्नर थे उनको ये हिदायत दी कि ये जो फायर सेफ्टी ऑडिट है इन तमाम फैक्ट्रीज का किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, इंशाल्लाह मैं आपको वादा करता हूँ कि मंडे को KMC एक काउंसिल रेजोल्यूशन पास करेगी जिसमें मैंडेटरी किया जाएगा इन तमाम फैक्ट्रीज के लिए कि ये जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं विद इन द फैक्ट्री उनको लगाना लाजमी होगा, फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह। और दूसरा जो फायर एस्केप के एग्जिट होते हैं उनको भी करना लाजमी होगा। और उसके अंदर हम दर्ज करेंगे कि जो जो फैक्ट्रीज इसको वायलेट करेंगे उनका रैंडम इंस्पेक्शन होगा और जिनके यहाँ वायलेशन नजर आएगी उनके खिलाफ फिर कार्रवाई की जाएगी, फाइन भी लगाया जाएगा। और KMC कवानीन हमें इस बात की इजाजत देते हैं कि हम अमलाक के ऊपर फिर सील भी कर सकते हैं उनको। जनाब, आपने मुलाहिजा किया, मुर्तजा वहाब साहब कहते हैं जी दहाइयों पुराना मसला है ये, मैंने उस एरिया का विजिट किया, बड़ी देर से खराबी हो रही है, बड़ा अच्छा हुआ उनके ऊपर इंकशाफ हुआ, इंतजामिया की गफलत भी है, मालिकान की गफलत भी है। लेकिन अगर दहाइयों पुराना मसला है तो 1 दहाई से ज्यादा तो सिंध हुकूमत को भी हो गया है, अपनी कारकर्दगी का उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। जनाब, बुनियादी सवाल इस मामले पर हमारा यूं कि आइंदा ऐसे हादसात से बचने के लिए हुकूमत को किन इकदामात की जरूरत है, लेकिन ये जो वजाहत पेश की जा रही है और तमाम तर सूरत हाल का जायजा लेने की भी बड़ी जरूरत है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। जनाब, पैनल पर हमारा साथ दे रही हैं बेनजीर शाह साहब, इरशाद भट्टी साहब, मजहर अब्बास साहब और हफीजुल्लाह न्याजी साहब भी लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन करें। मजहर अब्बास साहब, मुर्तजा वहाब साहब की वजाहत आपने मुलाहिजा की, इंतजामिया पर चेक रखेंगे, वो सारी बातें कहाँ गई, हर एक को उन्होंने मौरूद इल्जाम ठहरा दिया, लेकिन सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी कहाँ गई? वजाहत काबिल कबूल है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। देखिए, इसका बैकग्राउंड सुन ले पहले, फिर मैं ओवरऑल भी बता देता हूं आपको। ये 78 का प्रोजेक्ट है। 1978 में ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए प्रोजेक्ट बनाया गया था और उस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानियों ने 240 और 400 गज इस तरह के प्लॉट्स थे जिसमें 750 पाउंड से लेके 1500 पाउंड तक जो है वो उन्होंने प्लॉट खरीदे थे। और जो मुख्तलिफ कंट्रीज में हमारे हाई कमीशन हैं, एम्बेसीज हैं, उधर उनको फॉर्म्स मिले थे, उसमें उन्होंने जमा किया। KDS को लुक आफ्टर कर रही थी। 43 साल बाद भी उनमें से किसी एक शख्स को भी पोजीशन नहीं मिली। 43 इयर्स। कौन सी गवर्नमेंट है जो इसकी रिस्पॉन्सिबल नहीं है? इन 43 इयर्स में एवरी सिंगल गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल। KDA की पूरी इंतजामिया जिम्मेदार है। ये जितने डिपार्टमेंट्स हैं, और अब भी कुछ नहीं होगा। इंक्वायरी अभी भी आप देखें, वो ये नहीं कह रहे कि ये प्रोजेक्ट इलीगल है। और ये जो KMC से रेजोल्यूशन की बात है, ये मैंडेटरी है। ये मैंडेटरी है कि ये अभी जो बल्दिया फैक्ट्री का वाकया हुआ था उसके फौरन बाद भी इसको देखा गया था। और आज भी जाके आप जितने साइट एरिया में हैं, लांडी एरिया में जितनी फैक्ट्रीज हैं, उसके बाद ये कहा गया था कि सब ये अपने प्रिकॉशनरी मेजर एग्जिट है उनमें अभी हाल ही में जो बिल्कुल सिंध हाई कोर्ट की जजमेंट आई है आतिशज़दगी वाले वाकये के बाद, उसमें क्लियर डायरेक्टिव्स हैं। फरवरी की बात है, मार्च की, ज्यादा दूर की नहीं है।
लिहाजा इस मामले में भी कुछ नहीं होगा, इंक्वायरी होगी, हशअप होगा, कवर अप होगा। ये चीफ मिनिस्टर से जितने चीफ मिनिस्टर्स गुजरे हैं, दे शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि ये नहीं है कि किसी एक ने ये काम कर दिया, उसके बाद किसी ने उसको देखा क्यों नहीं, उसके बाद वो प्लॉट बेचे कैसे गए, उसके बाद वो कौन लोग हैं कि जिन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ इतनी बड़ी ज्यादती की है। क्या उनको रकम वापस की गई ओवरसीज पाकिस्तानियों को? जो लाखों पाउंड्स चले गए लोगों के, उनको वो रकम वापस की गई? किसने ये कब्जे कर लिए? अब वहां कब्जा होगा तो कहेंगे कि जी इनको कैसे हम खाली कराएं, इल्लीगल पोजीशन। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन जब आमने सामने बिठाया जाता है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को, चाहे वो सिंध हुकूमत हो या KMC हो या बल्दिया हो, तो वो आपस में एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी करते हैं। आप क्या समझते हैं इसका हल क्या है? क्या इकदाम होने चाहिए? देखिए, इकदाम तो डिफाइन है ना, वो अगर वो इकदाम नहीं होते तो चीफ एग्जीक्यूटिव से लेके, अगर देखें ये 13-17 लोग जो मारे गए हैं, उससे पहले वो जो 250 लोग मारे गए थे, उसका कौन रिस्पॉन्सिबल था? किसको रिस्पॉन्सिबल करार दिया गया? मालकान तो बच के निकल गए। मालकान को क्या हुआ? वो तो बैरून मुल्क चले गए। ये भी इनके भी मालकान का नहीं पता होगा। इस पूरे प्रोजेक्ट को इलीगल डिक्लेयर किया जाए, इस पूरे प्रोजेक्ट को, सिर्फ फैक्ट्री के नहीं, वो सारा एरिया जो है वो जो ओरिजिनल था उसको अपनी ओरिजिनल शक्ल में बहाल किया जाए। ये इतना बड़ा स्कैम है, और एक स्कैम नहीं है ये। मुझे आज क्या चीफ मिनिस्टर से लेके पूरे शहर में कोई भी अश्योर करा सकता है कि कल अगर किसी फैक्ट्री में आग लगती है, कल अगर कोई, यहां तो आप देखें कि कराची में मतलब एक क्रैकडाउन होना चाहिए पूरे शहर में, जहां पर रिहायशी इलाकों में जिस तरह से लीगल फैक्ट्रीज बनाई गई हैं। देखिए, DHA से लेके, कैंटोनमेंट से लेके KMC तक पूरे कराची के अंदर रिहायशी इलाकों में फैक्ट्रीज बन ही नहीं सकती। जो भी फैक्ट्रीज हैं उनको डिसबैंड किया जाए, जो भी रिहायशी इलाकों में कमर्शियल एक्टिविटीज हैं उनको खत्म किया जाए। हो नहीं सकता, वरना कोई भी बड़ा हादसा किसी वक्त भी हो सकता है। यकीनन। अच्छा, बेनजीर की तरफ ये चीज लेके चलती हूँ। बेनजीर, यकीनन आप अपनी तजवीज तो देंगी, लेकिन अभी हाल ही में बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं जी जो बल्दियाती इंतखाबात हैं वो इशू नहीं है, लेकिन हम जब इस तरह के वाकयात देखते हैं, जो बल्दियाती नुमाइंदे होते हैं वो अकाउंटेबल होते हैं, लोग जाके उनको पकड़ सकते हैं। इंतजामिया के ऊपर इल्जाम लगाना तो बड़ा आसान, लेकिन फिर जब इस तरह के वाकयात होते हैं, कौन किससे जवाब तलबी करे? अलीना, कोई जिम्मेदारी ले तो आप किसी को पकड़ सकते हैं ना, यहाँ पे तो कोई जिम्मेदारी ही नहीं लेना चाहता। मतलब कितने ऐसे वाकयात हो चुके हैं, कितने वाकयात हुए हैं, हम माजी से कुछ सबक ही नहीं सीखना चाहते। कानून भी हैं, जैसे मज़हर साहब ने कहा, रूल्स भी हैं, इदारे भी हैं, कोई इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहता, कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। बल्दिया का आप ले लें, 8 साल हो गए। मैं कल मज़हर साहब से बात कर रही थी शो से पहले, तो मज़हर साहब ने मुझे याद दिलाया कि अपील तक नहीं की सिंध हुकूमत ने। जो 2 लोग रिहा हो गए उनके, उस पर अदालत ने पूछा आप अपील करेंगे, तो उन्होंने अपील तक नहीं की। मैं आज सोशल मीडिया पे देख रही थी कि एक ट्रेंड चल रहा था कि शहबाज शरीफ साहब को कराची में होना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब की जब हुकूमत थी पंजाब में, आपको याद है LDA की बिल्डिंग में आग लगी थी, मैं उस वक्त रिपोर्टिंग कर रही थी, कितने लोगों की जानें चली गई, आज तक किसी को सजा नहीं हुई। 2013 का वाकया है, 2018 में JIT बन रही थी, तो ना ही कोई जिम्मेदारी लेता है और ना ही किसी को सजा होती है। जिम्मेदारी तो बहुत से लोगों की और बहुत से इदारों की है। यहाँ पे कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी की भी जिम्मेदारी है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की भी है, जिसकी जमीन थी रेजिडेंशियल जमीन के ऊपर एक फैक्ट्री बनाएगी, उनकी जिम्मेदारी है। फैक्ट्री ओनर की भी जिम्मेदारी है, जिसने जानवरों की तरह जिस तरह एक पिंजरे में बंद कर देते हैं दरवाजे खिड़कियां लॉक, ताकि शायद सामान ना चोरी हो जाए, लेकिन इंसानी जाने जाती हैं तो जाए। तो जिम्मेदारियां बहुत सी है। और जो ये बात मुर्तज़ा वहाब साहब अभी शाहजेब खानजादा के शो पे कर रहे थे कि सेफ्टी, फायर सेफ्टी मेजर्स लिए जाएंगे, यही बात अलीना पिछले साल मुझे याद है, बड़ी अच्छी तरह याद है, सिंध हाई कोर्ट में ये केस चल रहा था और वहां पे यही बात हुई। सिंध हुकूमत ने कहा हम एक टास्क फोर्स बनाएंगे, वो डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करेगी और वो जाके इंश्योर करेगी कि हर बिल्डिंग, हर प्लाजा, हर शॉपिंग प्लाजा में फायर सेफ्टी मेजर्स लिए जाएंगे। तो ये तो हम दोबारा वही बात सुन रहे हैं। तो मुझे नहीं पता अलीना इसका क्या हल है, सिर्फ कराची में नहीं पूरे मुल्क में इसका क्या हल है। हफीजुल्लाह नियाजी साहब, बड़े बड़े दावे, बड़ी हम एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशियां सुनते हैं पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर,
लेकिन जब इस तरह के वाकयात होते हैं, हकीकत खुल के सामने आ जाती है कि काम कोई भी नहीं कर रहा है, किसके पास जाएं, किसको हम पकड़ें, कुछ समझ नहीं आता। पहली बात तो यह है जी कि जैसे मदर साहब ने फरमाया है, उसमें थोड़ा सा ऐड कर दूं कि पाकिस्तान के अंदर जब से इंडस्ट्री आई है, साथ ही हमारे सेफ्टी, हेल्थ, लेबर लॉज, रेगुलेशंस जो हैं वो जो है नाफिज रहे हैं। ना सिर्फ नाफिज रहे हैं बल्कि हर वक्त के बाद वो इवॉल्व होते रहे हैं और उनको बेहतर से बेहतर किया जाता रहा है। 20 साल के करीब मैंने इंडस्ट्री चलाई है, क्योंकि मेरा तो एक्सपोर्ट का काम था, तो इससे हमारी तो अपनी एक जिसको कहना चाहिए मैंडेटरी था, हमारे पास चॉइस ही नहीं थी कि हम जब तक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है सेफ्टी के और लेबर्स के और उसको नहीं रखते थे, तो हमारे पास बड़ी कंपनी जो इंटरनेशनल रिप्यूट की थी, और आपका इमरजेंसी में फायर एक्सटिंग्विशर कितने हैं, पूरा सिस्टम क्या है, वो क्या है, सेफ्टी क्या है, इमरजेंसी एग्जिट्स का कहाँ देने हैं। हो ही नहीं सकता कि एक हॉल के अंदर 300, 400, 200 या 150, 100 लेबर काम कर रही हो, तो उनको इमरजेंसी में निकलना है तो इतने मिनट में ऐसे एग्जिट्स हों कहते हैं बंदे निकल जाएं। ये तो है जनरल बात। और उसके बाद वहाब मुर्तज़ा साहब का आपने फरमाया है, तो ये क्या कहते हैं, बाद दस खराबी बसियार, उन्होंने फरमा तो दिया कि अब हम ये करेंगे। हाँ। पाकिस्तान के अंदर हमेशा होता है कि ये करेंगे और नहीं करेंगे, लेकिन मेरा मसला बिल्कुल ही फ़र्क है। आपने जब लाहौर का मीनार पाकिस्तान का वाक़या डिस्कस किया तो उस वक्त मैंने जनरलाइज बात की थी। पूरे पाकिस्तान के अंदर चाहे ट्रैफिक हो, चाहे फैक्ट्रियों के रूल्स एंड रेगुलेशन हो, चाहे आपके अंदर लोगों के ओनर हो, जैसे कि यहाँ पे ख़वातीन के साथ पाकिस्तान में हो रहा है या बाकी हो रहा है, ये एक क्लासिक मिसाल है कि पाकिस्तान जो है, जो भट्टी साहब भी पिछले 2-4 दफ़ा है उसको बड़ा वेमेंटली, जब मैं भी प्रोग्राम में था, फरमा चुके हैं कि पाकिस्तान जो है एक बिल्कुल एक जंगल बन चुका है। लॉलेसनेस जो है एट एक्सट्रीम बेस्ट। अब ये है कि क्यों है, मैं हमेशा समझता हूँ कि जिस मुल्क के अंदर कानून आइन की जो है हिफाजत नहीं होती, तो वहाँ बड़ा मुश्किल है कि आप शहरियों के अंदर आप करा सकें। मैं दुनिया के सारी दुनिया घूम चुका हूँ और काम भी कर चुका हूँ। आप निशानदेही कर रहे हैं, ये हो ही नहीं। भाई दो बातें, लेकिन सर इसका हल क्या हो सकता है? मैं बता रहा हूँ ना, हल यहाँ से आगे कैसे बढ़ा जाए? पहली बात ये देखें, हल बढ़ाने के लिए बात ये कि रिजॉल्व कौन करेगा? वो करेगा ना जो खुद कानून का एहतराम करता है। पाकिस्तान के अंदर मुझे एक बंदा बता दें सियासतदानों में या इदारों में कि जो कानून का एहतराम खुद कर रहे हैं। जब वो कानून का एहतराम नहीं करते तो कानून नाफिज करना बड़ा मुश्किल होता है। हो ही नहीं सकता कि आपके मुल्क में कानून हो तो हुकूमत और फैक्ट्री दोनों जगह पे ये नाफिज ना हो। ये आप जहां जाएंगे कानून जो है जमीन के ऊपर ट्रांसलेट हो ही नहीं पाता। चाहे आपने मार्शल लॉ लगा के देख लिए, आपने लोगों के घरों में जाके ये सारे काम नाफिज कराए, क्या होता है कि जब ऊपर से आप आईन तोड़ के फिर रहे होते हो। दुरुस्त फरमा रहे हैं आपने, निशानदेही कर दी कि मसला कहां पर है, उसकी जड़ कहां पर है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप करते हैं। जनाब कोरंगी मेहरान टाउन में आते जदगी 17 जानें चली गईं, जाये हो गईं। क्या हो, किसको पूछें? ये जो जानों का ज़िया है, पै दर पै वाकयात होते हैं, लेकिन सीखता इससे कोई नहीं है। भट्टी साहब देखिए मैडम शेख, पहला तो आपका जो बड़ा सवाल है कि क्या हो, कुछ भी नहीं होना, क्योंकि यहाँ 95% इंसान नहीं जानवर रहते हैं, कीड़े मकोड़ों की तरह ज़िंदगी बरसते हैं और उनकी मौत और ज़िंदगी ऐसे ही है। लिहाजा चंद दिनों बाद, चंद महीनों बाद हम दोबारा किसी फैक्ट्री पर इसी तरह, जिस तरह रेप केसों पे हम बार बार बात करते हैं, इसी तरह कर रहे होंगे। लिहाजा मेरा ऑप्शन लिखें, कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना और किसी ने कुछ नहीं करना। ये दुआओं से नहीं होता, दवाओं से होता है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ने हमें कुछ अकल भी दी है, कुछ करने की नीयत भी दी है। अगर हम नहीं करेंगे तो क्या सारा कुछ दवाओं पे चल रहा है? अच्छा, मैं अपना सवाल का जवाब चीफ जस्टिस साहब के 14 जून 2021 के रिमार्क्स से शुरू करना चाहता हूं। और सिंध में कोई हुकूमत नहीं, लंदन, दुबई, कनाडा से हुक्म चलता है। ये होता है पार्लिमानी निज़ाम। सिंध के सिवा पूरे मुल्क में तरक्की। खैर ये एक इरादा है। असल सिंध हुकूमत का एक ही मंसूबा है कि सूबे को बदतर से बद से बदतर बनाओ। जो नाला नहीं साफ करा सकते वो सूबा कैसे चलाएंगे? तवील अरसे से आपकी हुकूमत है, शहरियों को क्या दिया है आपने? ये चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया था 14 जून 2021 को।
अब ये मैडम शेख, ये जो रोती माएँ हैं, बहनें बैन करती बहनें हैं, धाड़े मारते भाई हैं, ये तड़पती सिसकती अवाम है, ये आए रोज एक ही तरह से मरते लोग हैं। ये कत्ल हैं, ये हादसा नहीं है, ये सानिया नहीं है, ये 16-17 कत्ल हैं। ऐसे ही जैसे कराची की सड़कों पर हुए थे, ऐसे ही जैसे 9 साल पहले सानिया बल्दिया टाउन में 260 लोग कत्ल हुए थे, जहां बत्ताखोरों के 2 फ्रंटमैनों को सजा हुई, बाकी मास्टरमाइंड छूट गए। पहले क्या कहा, फैक्ट्री मालकान के खिलाफ मुकदमा, फिर क्या कहा, उनकी गफलत, फिर GITI तो पता चला ये तो आग लगाई गई है। मैडम शेख, क्या कराची में कोई हुकूमत है? सुन ले, फैक्ट्री मालकान जिम्मेदार हैं, चौकीदार को नामजद किया गया मुकदमे में। हाँ, अच्छा, इसमें फैक्ट्री मालक को भी मैं जिम्मेदार ठहराता हूँ इस हादसे में। अच्छा, क्या कराची में कोई हुकूमत है मैडम शेख? क्या फैक्ट्रियों के कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं? क्या मजदूरों की हिफाजत के लिए कोई कवानीन है, या उन पर अमल दरामद वाले कोई एक आदमी भी मौजूद है? क्या इन फैक्ट्रियों में हादसों सानियों की रोकथाम के लिए हुकूमती मुआयना होता है? बिलावल भुट्टो साहब ने चंद दिन पहले फरमाया था कराची को सिर्फ सिंध या कराची को सिर्फ पीपल्स पार्टी बचा सकती है। बिलावल भुट्टो साहब को याद कराना था कि लियारी को ठंडा और मीठा पानी देना था, अमीरों की जमीनें गरीबों में तकसीम करनी थी। 18वीं तरमीम के बाद सिंध एक मुल्क है, मुफ्त तालीम मुफ्त इलाज देना था। 18वीं तरमीम के बाद मैडम शेख आखिरी बात, कुत्ता वैक्सीन तो नहीं दे सके, चलो मरकज ने देनी थी। कब्रों की जगह मजर साहब अगले दिन डिस्कस कर रहे थे, कब्रों की जगहों पे सिफारिशें होती हैं। साफ पानी, कराची के 93% लोग आलूदा पानी पी रहे हैं, और वो शहर जिसका नाम बदला था और रखा था शहीद बेनजीराबाद, 80% लोग वहां के भी साफ पानी नहीं पी रहे। खंडर बना एड्स ज़दा लड़काना, थर के बच्चों को मरने से नहीं बचा सकते। अगर आप करप्शन नहीं रोक सकते, गवर्नेंस परफॉर्मेंस नहीं बेहतर कर सकते, डॉक्टर फुरकान को वेंटिलेटर नहीं दे सकते, आपका 1970 का आखिरी जुमला, आपका 1970 का एक वादा रोटी कपड़ा और मकान नहीं दे सकते, तो इन फैक्ट्रियों पर कोई कानून ही लागू कर दें, ना मरें लोग, लेकिन ये मरेंगे और ऐसे ही होता रहेगा। सर, वो हादसे के बाद फिर कहते हैं ना, पीर को हम कमेटी बनाएंगे और उसकी अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। मजहर अब्बास साहब, पीपल्स पार्टी, क्या ये हम कह सकते हैं कि सिंध में फेल हो गई? क्या अब जो आज भी हमने देखा, बिलावल भुट्टो जरदारी मुख्तलिफ दावे वादे कर रहे हैं, आज बड़ी कैंपेन चला रहे हैं, क्या सिंध में भी वो लोग कर नहीं पाए जिसका वो वादा कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं? किया क्या जाए यहाँ से आगे? फिर बिल्कुल जिम्मेदार है पीपल्स पार्टी, जो भी हुकूमत में होगा वो जिम्मेदारी लेगा, उसको लेनी चाहिए। ऑप्शन लिखे कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना, माजरत के साथ मजहर साहब से मेरा ऑप्शन लिखे कुछ नहीं होना, कानून लागू नहीं, सख्त कानून लागू नहीं। जिम्मेदार साहब, मजहर साहब को प्लीज बात करने दें जी। जिम्मेदार हुकूमती होती है। हल क्या है? देखिए, ठीक है, भट्टी साहब की बात जनरलाइज ठीक है, आप तारीखी हवालों से देखें, बिल्कुल ठीक लगती है। देखिए, जब भी आप शहर में एक हुकूमत होनी चाहिए, उसके मातहत तमाम इदारे होने चाहिए, ताकि वो जो मेयर होगा वो फिर अल्टीमेट जिम्मेदार होगा। कोई भी हादसा होगा, कोई भी डिपार्टमेंट होगा, कोई भी जो बिल्डिंग गिरेगी या बिल्डिंग में आग लगेगी, आप उसको जिम्मेदार करार दे सकते हैं। आज क्या होता है, KMC कहती है मेरा इलाका नहीं है, DHA कहता है मेरा इलाका नहीं है, वजीर आला कहता है कि शहरी हुकूमत से पूछूंगा, शहरी हुकूमत, सारे कवानीन मौजूद है, हर चीज मौजूद है। आप सिंध में कराची को अंडर वन अम्ब्रेला करें, कराची सिर्फ एक अथॉरिटी के अंडर होना चाहिए, और जो भी उसका हेड हो वो होली सोली रिस्पॉन्सिबल करार दिया जाना चाहिए अगर कोई भी ऐसा हादसा हो, क्योंकि ये उसकी जिम्मेदारियों में करेगा कौन? करेगा सिंध गवर्नमेंट। ये सिंध असेंबली तो है करेगा। अगर नहीं करती, हर दफा हमें सुनते हैं अगर एक मिनट मेरी बात सुने, अगर नहीं करती तो पीपल्स पार्टी फिर जिम्मेदार है इन तमाम हादसात के। पीपल्स पार्टी फिर जिम्मेदार है इन तमाम के, सिंध असेंबली फिर जिम्मेदार है इन सारी चीजों के। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। साल हो गए ना, हम यही सुनते हैं, जब भी हम उनसे जवाब मांगते हैं वो हमेशा यही कह देते हैं। अगर कहते हैं तो झूठ बोलते हैं, करता कोई नहीं है। अगर वो कहते हैं कितनी मर्तबा एक सुराख से डसे जाएंगे, कितनी मर्तबा एक सुराख से डसे जाएंगे। एक तो मदर साहब हमारे जो है ना, उनकी कितनी मर्तबा मैं कुर्बान क्यों न हो जाऊं, यानी कि मदर साहब से ज्यादा कोई नहीं जानता कि जो लोग इस वक्त इक़्तिदार में सिंध के अंदर है, उनको जाती तौर पे 90% लोगों जानते हैं कि एक होती है कैपेसिटी, फिर एक होती है रिजॉल्व और विल टू डू समथिंग।
जब ये दोनों चीजें हो ही नहीं पूरे पाकिस्तान के अंदर, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आज जो मदन साहब ने फरमाया है, ये करके दिखवा दें। ये इसलिए नहीं हो सकता कि जो टूल्स चाहिए, जो ह्यूमन जो एक माइंडसेट चाहिए, नो हाउ चाहिए, उसका फुकदान है। और तीसरी बात, आज आप एक कमीशन बना लें, अच्छा, पेशावर से शुरू हो कराची तक, और पूरी पाकिस्तान की सारी इंडस्ट्री के ऊपर सिर्फ एक चेकलिस्ट बना लें और उसके अंदर बता दें कि चीजें जो है एज पर रूल एंड रेगुलेशन रन हो रही है नहीं हो रही, उनका निजाम चला या नहीं चल रहा। अगर 95% फैक्ट्रियां बंद ना करनी पड़े पूरे पाकिस्तान के अंदर, आपको आप कह दें कि आप गलत कह के हो। जब आपका पूरा आगे का आगे वीडियो हो गया, ये जो आप कह रहे हैं ना वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो रिक्वायर्ड टूल्स हैं वो दस्तयाब ही नहीं है। मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूं सर, हम एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आपके ऊपर इसके ऊपर मजीद डिस्कस करते हैं। जनाब, मेहरान टाउन में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है उसका हम डिस्कशन कर रहे हैं। जो हुकूमत है, सिंध हुकूमत, वो इल्ज़ाम डालती है इंतज़ामिया के ऊपर, इंतज़ामिया KMC के ऊपर, DHA के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर। हमने माजी में भी देखा है कि जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, लेकिन हल किसके पास है, करें क्या, ये कोई चीज सामने नहीं आती। इरशाद भट्टी साहब ब्रेक पे जाने से पहले हफीजुल्लाह न्याई साहब कह रहे थे जी वो टूल्स ही नहीं है जो चाहिए बेहतरी के लिए, इसलिए हो नहीं सकता। आप इत्तेफाक करते हैं इससे? क्या टूल्स होने चाहिए, फिर क्या चीज की जरूरत है? हफीजुल्लाह न्याई साहब ने एक और भी खूबसूरत बात की, उन्होंने कहा कि देयर इज विल देयर इज वे। आप यानी आपकी प्रायोरिटी में हैं क्या अवाम 95% अवाम आपकी प्रायोरिटी में हैं? मैं खप के मर गया हूं मैडम शेख, आपको नहीं। 72 साल के बाद अगर किसी को साफ पानी नहीं मिल रहा, कब्र के लिए उसको सिफारिश करनी पड़ रही है, आप फैक्ट्री में मरने वालों की खिड़कियां डिस्कस कर रहे हैं। ये कीड़े मकोड़े, हम लोग 17 मर जाएंगे, 117 दोबारा नौकरी के लिए इसी फैक्ट्री में आ जाएंगे। और मैडम शेख आखिरी बात, मैं एक सिर्फ आप अपने सारों से सवाल करता हूं, हाउस ऑफ शरीफ के खिलाफ कुछ होता है तो जमहूरियत, सिविलियन बालादस्ती, निजाम खतरे में पड़ जाता है। जरदारी साहब एंड कंपनी के बारे में कुछ होता है, फेडरेशन खतरे में पड़ जाती है। इमरान खान साहब के खिलाफ कुछ होता है तो एक वो कहते हैं कि एक पूरा निजाम तलपट हो जाता है। कभी सानिया मॉडल टाउन, सानिया साहिवाल, सानिया बल्दिया फैक्ट्री पे हमारी जमहूरियत क्यों नहीं खतरे में पड़ी? क्यों सिविलियन बालादस्ती खतरे में नहीं पड़ती? नालों में लोग जब डूब जाते हैं तो क्यों नहीं हमारा निजाम तलपट होता? क्यों हम सारे कैसे बचाया था ये 25 वॉल्यूम्स को और 10 वॉल्यूम्स को? पूरा मुल्क निकला हुआ था, रो रहे थे आंसुओं के साथ, मर गए, लुट्टे गए, हमारे सरदार लुट्टे गए। इधर क्यों नहीं? ये गरीब मरे हैं इस वजह से। खुदा के लिए इनको भी कुछ समझे। हर बंदा वहां नवाज शरीफ है अपनी फैमिली में, हर बंदा हसन हुसैन है, हर बंदा वहां इमरान खान है, हर बंदा बिलावल है अपनी फैमिली के लिए। तो ये मरते रहेंगे, ऐसे ही मरते रहेंगे, इनकी कोई हैसियत नहीं, कोई वैल्यू नहीं। ये वो जैसी कौम वैसे लीडर, जैसा मुंह वैसी चपेड़, जैसा थोबड़ा वैसा थप्पड़, ये पड़ता रहेगा। सर, जैसी कौम वैसे लीडरान, बेनजीर, क्या आप इससे इत्तेफाक करती हैं? एक आज द न्यूज में एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट आई इस पूरे वाकये पे। चौथी मर्तबा हुकूमत मिलती है। द न्यूज में जो रिपोर्टर थे उन्होंने कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी से पूछा, लेट बेनजीर स्पीक। द न्यूज के जो रिपोर्टर थे उन्होंने कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी से पूछा, उन्होंने कहा ये जिनका प्लॉट था उनसे आपने पूछा कि ये उनका रेजिडेंशियल प्लॉट था, यहाँ पे फैक्ट्री क्यों बनी हुई थी? तो उन्होंने जवाब दिया मैं चेक करके आपको बताता हूँ। तो इतना तो सिंध हुकूमत कर सकती है कि जो ये लोग चेक कर रहे हैं, अब इनसे तो पूछ ही सकती है कि ये आप क्या आप चेक कर रहे हैं? जब इतने लोगों की जानें चली गई तो अब आप चेक कर रहे हैं। और ये कहना कि क्योंकि लोकल गवर्नमेंट नहीं है या लोकल गवर्नमेंट होती तो उनको उनकी जिम्मेदारी होती, चलें अभी नहीं है, आपकी हुकूमत है, आप जिम्मेदारी ले लें। जब तक वो नहीं है तो आप ही कोई जिम्मेदारी ले लें। मैं आपको देखिए, मैं आपको एक बड़ा इसी प्रोजेक्ट का एक मजे का वाकया सुना दूं। एक साहब थे जो ओवरसीज उन्होंने प्लॉट लिया था, उनके पास उनको शायद मतलब वेल नोन जर्नलिस्ट हैं वो हमारी कम्युनिटी के, उनके पास कुछ लोग आए पिछले साल या 2 साल पहले की बात है, और उन्होंने कहा कि उन्होंने दरवाजा खटखटाया, उन्होंने कहा आपका नाम फुला है, उन्होंने मुझसे कहा है कि मेरा नाम नहीं लीजिएगा इसलिए मैं नहीं ले रहा। तो उन्होंने कहा जी मैं आपका उधर एक प्लॉट है, उन्होंने कहा जी है, तो वो आप हमें भेज दें।
तो उन्होंने भी सोचा कि मुझे अब इस प्लॉट के क्या करना है। उन्होंने कहा अच्छा। फिर वो एक दिन उन्होंने कहा आपको एक दिन केडीए चलना पड़ेगा हमें, हमारे साथ। वो गए और कोई 4 मुख्तलिफ जगहों पे उनको जाके दस्तखत करने थे, और जिन जिन जगहों पे वो लोग दस्तखत करा रहे थे उधर जो अफसरान या क्लर्क बैठे थे उनके हाथ में वो पैसे रखते जा रहे थे। ये आपका माइंडसेट है। कैपेसिटी की बात है, कैपेसिटी का मसला नहीं है, अथॉरिटी का मसला है। हाँ। चीज ये है, और ये अभी भट्टी साहब वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भट्टी साहब, लेकिन यहां मसला सिर्फ सियासतदानों का नहीं है। हमारी जो सारी जोर है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम पे आके अटक जाती है। ये पूरे ये 43 साल है ना, इन 43 साल में 20 साल मिलिट्री गवर्नमेंट्स रही हैं। जिन 43 साल की मैं बात कह रहा हूं, एमक्यूएम की गवर्नमेंट रही है, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही है, पीएम एंटी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही है। ये एक माइंडसेट है, और वो माइंडसेट ये है कि मकर की चालों से बाजी ले गया सरमायादार और इंतहाई सादगी में खा गया मजदूर मात। ये जो सूरत हाल है ऊपर से लेके नीचे तक नहीं, मैं हल सिर्फ इसका यही है। बहुत मुश्किल होगा, करप्शन बेनता है, लेकिन हल यही है कि मेट्रोपॉलिटन। सही कह रहे हैं, लेकिन जितना टाइम मैं न्याय साहब के पास देखिए पॉइंट लेके जाना चाहती हूँ, क्योंकि जितना टाइम जमहूरी हुकूमत को मिला उसको भी अकाउंटेबल होना चाहिए ना। फिर ठीक है, हम कहते हैं व्हाटएवर, बट एक लाइन बिल्कुल क्यों नहीं होना चाहिए, उन्हें ज्यादा होना चाहिए। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ज्यादा जिम्मेदार है, तो कोई राय नहीं है। उनका काम है मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटीज को मजबूत करना, लोकल बॉडीज को मजबूत करना। ये डेमोक्रेटिक पार्टीज नहीं है, ये अनडेमोक्रेटिक पार्टीज हैं जो डेमोक्रेसी के नाम को इस्तेमाल करती हैं। अलीना, दैट्स माय पॉइंट ना, ऐसी मिसालें कायम करें कि फिर लोग वोट दें। न्याय साहब प्लीज जल्दी से कमेंट कीजिएगा। अपेरेंटली एक कंसेंसस तुम्हारे अंदर हुआ है ना कि कानून की अमलदारी का जो फुकदान है उससे ये साबा पैदा किया है। अब मुझे एक चीज ऐड करने दे। 1958 के अंदर मार्शल लॉ, 3 बड़े मार्शल लॉ लगे, 77 में और 1999 में। एक छोटा लगा, जाया खान को एक तरफ रखे। तीनों मार्शल लॉ के अंदर ये चीज कॉन्सेंसस आया कि कम से कम हम कानून नाफिज कर सकते हैं और टैक्स इकट्ठा कर सकते हैं। तीनों में उन्होंने एक ही तरह किया काम, और यकीन जानो कि उसमें रिजॉल्व भी था, उसका फोर्स भी थी, लोगों में डर भी था तीनों दफा। अच्छा। लेकिन तीनों दफा कानून को नाफिज करने में और अमलदारी में शहरी असूलों से लेकर फैक्ट्री असूलों तक बुरी तरह नाकाम रहे। चुनाचे खराबी कहीं और बिजमर है पूरे के पूरे उसके अंदर, और उसमें यह कि जब तक आप आईन और कानून की हुक्मरानी नहीं करेंगे और उसके मुताबिक पूरा पाकिस्तान तरतीब नहीं पाएगा, कानून की अमलदारी नहीं हो सकेगी। सर तो यही तो सर यही तो मसला है, यही तो मसला है। ना को तेरे बस में, ना को मेरे बस में, पार्टी को मुंतखब इसलिए ना को तेरे बस में, ना को मेरे बस में, जहां से फैसले होते हैं सर। लेकिन जिसको हम इलेक्ट करके लेके आते हैं वो इलेक्ट वालों का हाल देख लिया ना, इलेक्ट वालों का हाल देख लिया कि जिसे चाहे उठा के क्या करें सर। आपके यहाँ इलेक्ट वालों की जो दरगत बनी है, मैं कहता हूँ कि किसी में शर्म होती है तो कोई करीब ही ना आ जाता जो उनकी बेइज्जती होती है। यहाँ नवाज शरीफ वजीर आजम होता है, और टीवी जो है सारे जो 40 चैनल है उनको दिन में 4 दफा 2014 में देखने लेते, गालियां दे रहे थे सारे। इस मामले को बड़ा थरली देखने की जरूरत है, क्योंकि देखिए हम अगर इस पर्टिकुलर मामले की बात कर रहे हैं कराची वाले की खास तौर पर, तो जनाब यहाँ पर तो फैक्टर्स को अगर मद्देनजर रखा जाए तो आइन था पीपल्स पार्टी की हुकूमत के पास, फिर भी किस तरह से दूसरों के ऊपर ब्लेम गेम की जा रही है, किस तरह से खुद क्या किया उसकी कोई जवाबदही नहीं है, कुछ पूछो तो उसका कोई जवाब ही नहीं है। तो यकीनन जहां पे ब्लेम जाना चाहिए उसको वहां पर करना चाहिए। यहाँ पर कोई जमहूरी या कोई और हुकूमत आप अपने कामों से शिफ्ट नहीं कर सकते ब्लेम कहीं और। जनाब इजाजत दीजिए, आपसे मुलाकात होगी पीर को नए सवालात के साथ। अल्लाह हाफिज।